आज हम लोग एक नई रचना पढ़ेंगे, घनानंद की रचना। घनानंद की घनाक्षरी यह प्रसिद्ध है। घनानंद रीति काल के कवि हैं, लेकिन रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे और बाद में आकर के वृंदावन में बस गए। कालांतर में नादिर शाह द्वारा मथुरा पर आक्रमण हुआ, तो मथुरा के पास है वृंदावन। तो बादशाह के मुग़ल बादशाह के मीर मुंशी होने के कारण इनकी हत्या कर दी गई। 1689 ये इनका जन्म की तिथि मानी जाती है और 1739 ये इनकी मृत्यु की तिथि मानी जाती है, हत्या की तिथि मानी जाती है। तो रसखां ये घनानंद प्रेम के कवि हैं, प्रेम की पीर। पीर मतलब वेदना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेम मार्ग का सबसे समर्थ कवि माना। प्रेम विरह, यह प्रेम का वियोग का अद्भुत वर्णन करने वाले कवि माने जाते हैं। तो यहाँ जो कविता है उसमें प्रेम के विरह की चर्चा है। कहा जाता है कि इनका संबंध सुजान नामक एक नर्तकी से था, उससे ये प्रेम करते थे। तो सुजान शब्द का प्रयोग इनकी रचना में बार बार आता है। सच्चा प्रेम करते थे, तो ये प्रेम मार्ग के अनुपम कवि हैं। क्या कहते हैं? प्रेम मार्ग के बारे में ही उनकी यह कविता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं। सूधो मतलब सीधा और मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता। क्या है? स्नेह को मार्ग, स्नेह का रास्ता, प्रेम का मार्ग क्या है? सरल है, सीधा है, टेढ़ा नहीं है, दुर्गम नहीं है। तो प्रेम मार्ग को इन्होंने सुगम बताया, सरल बताया, सीधा बतलाया। क्या कहते हैं? अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपन पो, झुझकें कपटी जन साँक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़ी हो कहो, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। यह प्रेम विरह की एक रचना है। क्या कहा कवि ने? कि स्नेह का मार्ग अत्यंत सरल है, सीधा है। और यहाँ क्या है? जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं, यहाँ थोड़ा भी नेक सयानापन, होशियारी नहीं चलती। एक हिंदी फिल्म का गाना था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाले कि हम हैं अनाड़ी। तो ये होशियारी का मतलब धूर्तता, दाव पेंच। तो जैसे वहाँ नायक स्वीकार करता है कि हमने होशियारी नहीं सीखी, घनानंद बहुत पहले उसी तत्व की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ होशियारी का कोई काम नहीं है। प्रेमी छल प्रपंच नहीं करते, धूर्तता का सहारा नहीं लेते हैं, लेन देन का हिसाब नहीं रखते। इसलिए यहाँ सरल मार्ग में सरल ढंग से प्रेमी आगे बढ़ते हैं। नीचे कहा है, तहाँ साँच चले, साँच चलना, सच का चलना, सच्चे का बोलबाला है प्रेम मार्ग पर, झूठ नहीं। तजी आपन पो, त्यागना क्या होता है प्रेम मार्ग में? आपन पो अहंकार। जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, मैं होने के भाव का विसर्जन नहीं होगा, तब तक हृदय में प्रेम भाव का उदय नहीं होगा। इसलिए प्रेमी के लिए अनिवार्य तत्व क्या कहा घनानंद ने?
सच्चाई, सरलता, सादगी, अहंकारहीनता। झुझुके कपटी जे निशाक नहीं, झिझकते हैं कोई झिझक नहीं। झुझके कपटी, धूर्त लोग, कपटी लोग, जे निशाक नहीं। निशाक मतलब निशंक, बिना शंका के। तो जो बिना शंका के हैं वे प्रेम मार्ग में अमर होते हैं। प्रेम संदेह का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है। इसलिए आगे कवि क्या कहते हैं, घनानंद प्यार सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। सुजान को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं। तो सुजान का एक अर्थ बुद्धिमान भी है। सुजान तो उनकी एक प्रेमिका थी, लेकिन सुजान का एक अर्थ है चतुर, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या करते हैं, बुद्धिमानों को सुना रहे हैं घनानंद। घनानंद प्यार सुजान सुनो, अबुद्धिमान प्राणियों, अबुद्धिमान प्रेमियों सुनो। यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। यहाँ दो की संख्या है ही नहीं। प्रेम के पाठ में दो की संख्या है ही नहीं, केवल एक ही संख्या है, एक। प्रेमी प्रेमिका दोनों एक हों, एक हैं, यही पाठ प्रेम का पाठ है। तुम कौन दो पाटी पढ़े, अब एक शिकायत है, शिकवा है, गिला शिकवा है। तुम कौन दो पाटी पढ़े, तुमने कौन सा पाठ पढ़ लिया है। होशियार प्रेमी के संदर्भ में मन लेहू, मन है पुराने माप तौल की इकाई है। ये 37.5 किलो का एक मन माना जाता है। पुरानी इकाई है माप तौल की, अब नहीं चलती है। तो मन लेहू, एक मन ले लिया, अब देहू छटाक नहीं। छटाक भी पुरानी इकाई है माप तौल की, है ना। छटाक, छटाक मतलब थोड़ा सा, ग्राम। तो कई किलो ले लिया और ग्राम भी नहीं दिया। तो ये ऐसी कंजूसी, ऐसी धोखाधड़ी प्रेम मार्ग में नहीं चलती है। उद्धव गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश देकर जब आते हैं तो उसे उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हैं कृष्ण से अलग करने के लिए। वहाँ गोपियाँ भी कहती हैं कि होशियार मत बनिए, आप बहुत कुछ लेकर के थोड़ा सा फटकन देना चाहते हैं। इसलिए घनानंद बोलते हैं कि यह प्रेम मार्ग में अच्छी रीति नहीं है कि हम केवल लेना चाहें और देना कुछ नहीं चाहें।